भिवारी नगर परिषद गठन को लेकर हुए चुनावों में मतदाताओं को मतदान के प्रति भारी उत्साह देखा गया। सुबह 7 बजे से शुरू हुए मतदान का आलम ये रहा कि 50% से ज्यादा मतदान केंद्रों में वोटिंग का प्रतिशत 9 बजे के बाद 60% से ज्यादा था। एक तरफ जहां लग रहा था कि आखिरी चरण के चुनाव में मानसून चुनावी समीकरण बिगाड़ेगा, लेकिन वरुण देवता की मेहरबानी ये रही कि उन्होंने भी मतदाताओं के उत्साह को कम नहीं होने दिया। बीच बीच में जरूर वो चुनाव का नजारा लेने पहुंचे, लेकिन बरसात ने इतनी तो राहत दी कि मतदान में हर एक वार्ड से मतदाता लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी वोट की आहुति देने निकले। चुस्त दुरुस्त प्रशासन की व्यवस्था रही, कहीं से अव्यवस्था की खबर नहीं आई। पहले नगर परिषद के चुनाव को लेकर जहां जनतम उत्साह देखा गया, दूसरी तरफ प्रशासन द्वारा भी की गई व्यवस्था को लेकर मतदाता से लेकर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी तक सभी शासन प्रशासन की व्यवस्था की तारीफ करते नजर आए। मतदाताओं को बांटी गई पर्ची से लेकर हर एक बूथ पर कुछ इस तरह से कार्य को अंजाम दिया गया कि ना तो पोलिंग टीम की किसी तरह परेशानी से दो चार होना पड़ा, ना मतदाता और प्रत्याशियों को किसी तरह की तकलीफ उठानी पड़ी। यही वजह थी कि नगर परिषद के चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण संपादित रहे। सर, पहला नगर परिषद का चुनाव था। शासन प्रशासन के साथ साथ जो है जनता कितनी बड़ी जिम्मेदारी से रूबरू हो रही? निश्चित तौर पे आपका कहना सही है। नगर परिषद के उलारी के गठन के पश्चात ही पहला स्थानीय निर्वाचन का कार्यक्रम भी जारी हुआ, जिसमें मतदान हुआ है। बड़ा दोहरा और दुस्तर कार्य था, किंतु हमारे जिले के मुखिया कलेक्टर महोदय और हमारी जो स्थानीय टीम है, जिसमें चाहे तहसीलदार हो या हमारा निम्नतम स्तर का कोई भी कर्मचारी, हर वो व्यक्ति इस चुनाव प्रक्रिया में शामिल हुआ। उन सबके समन्वित प्रयास से अभी तक की स्थिति में जो हमारा निर्वाचन मतदान का कार्य चल रहा है वो शांतिपूर्ण है। कहीं से किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है, चाहे फिर वो ईवीएम से संबंधित हो या फिर वोटर स्लिप डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर अन्य चीज़ें। तो ये कुल मिला के जो निर्वाचन का कार्य है, बड़ी इसमें स्थानीय लोगों की भी जो सहभागिता रही है, चाहे वो प्रत्याशी हो चाहे वो मतदाता हो, इन सबके एक साथ आने के कारण ये इतना कुशलता के साथ एक अच्छा निर्वाचन हो पा रहा है। सर, जागरूकता के लिए ऐसा क्या किया गया था? क्योंकि अपन जिस भी केंद्र का अगर देख रहे हैं, अच्छा खासा परसेंट जो है हाई जा रहा है, तो किस तरीके से जो प्रशासन चुस्त दुरुस्त या मुस्तैद रहा है कि हर एक मतदाता घर से निकल रहा है? इसके पीछे मूलतः राज्य निर्वाचन आयोग की जो हमारी साइंस एक्टिविटी का कार्य कैलेंडर जारी हुआ था, जिसमें कुछ रेगुलर एक्टिविटी थी। फिर चाहे वो जनपद स्तर के निकाय के निर्वाचन की बात हो या नगरीय निकाय निर्वाचन की बात हो, इन एक्टिविटी को पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ जो भी इनके नोडल थे उसमें जन सामान्य की सहभागिता, चाहे फिर वो रंगोली प्रतियोगिता हो, निबंध प्रतियोगिता हो, मानव श्रृंखला का निर्माण करना हो, जिसमें भले ही शासकीय अमला के साथ साथ इतर हम लोगों के आम नागरिकों को इसमें शामिल करके लोगों के बीच में वोटिंग के प्रति जागरूकता पैदा करना संभवतः ये कारण रहा होगा कि जो अभी तक की स्थिति उसमें वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक रहा है। एक जो बारीक छलना लगाए जैसी स्थिति ये है कि हर एक व्यक्ति तक उसकी पर्ची पहुंची, ये कार्य भी बहुत मुश्किल, और अमूमन ऐसा नहीं देखा जाता। कहीं ना कहीं पर्चियां छूट जाती हैं या कुछ दिक्कतें आती हैं। इसके लिए क्या कुछ खास प्रयास किए गए थे या कुछ अलग से अमला इसका एक तैयार किया गया था? निश्चित तौर पे आप जो नगर परिषद का ये पहला चुनाव है और जनता जिस तरीके से, आप भी प्रबुद्ध नागरिक जिस तरीके से निकले हुए हैं, क्या कहेंगे कि इस चुनाव के बाद जो है एक जो विकास की नई जो उम्मीद है लोगों को, क्या लगती है? निश्चित रूप से आप जो बोल रहे हैं वो सही है। एक ऐतिहासिक मतदान संपन्न होने जा रहा है। लोग अपने मतों की आहुति इस पवित्र अनुष्ठान जो लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है उसमें अपनी आहुति डाल रहे हैं। ये ऐतिहासिक होगा। जिस तरीके से अभी 2 बजे हैं और करीब सारे बूथों में 80 से 90% की जो है वोटिंग हो गई है। इस बार उम्मीद है कि ये 95% तक जाएगा। परिषद बनने के बाद लोगों की क्या उम्मीद और बढ़ जाती है? ग्राम पंचायत का दायरा अपना अलग होता है और नगर परिषद का दायरा एक अलग होता है। तो जिस तरीके से नगर परिषद पहली बार बनी है, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं जनप्रतिनिधियों से कि एक समग्र विकास और बड़ा विकास इस केवलारी नगर परिषद जो प्रथम बार बनी। निर्दलीय प्रत्याशियों का